आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे तिलकुट चौथ के बारे में, यानी कि संकष्ट चतुर्थी के बारे में। तिलकुट चौथ व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व। इस दिन भगवान गणेश को भोग में क्या लगाएं, कौन से मंत्र का जाप करें और कौन से करेंगे उपाय। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम गंग गणपते नमः। सनातन धर्म में जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए व्रत और उपवास रखना बहुत ही शुभ माना गया है। हर साल महिलाएं माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत रखती हैं। इसे संकट चौथ भी कहा जाता है। संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए माताएं अपने संतान के लिए यह व्रत रखती हैं और प्रथम पूजनीय देवता भगवान श्री गणेश की पूजा उपासना करती हैं। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य भी दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इसके बिना व्रत और पूजन अधूरा माना गया है। मान्यता के अनुसार संकट चौथ का व्रत रखने से जीवन के सारे दुख कष्ट दूर होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे संकट चौथ कब है। पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर होगा और 18 जनवरी सुबह 5:30 पर समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 जनवरी को दिन शुक्रवार को संकट चौथ यानी कि तिलकुट चौथ मनाई जाएगी। संकट चौथ के दिन शोभन और सौभाग्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस दौरान धर्म कर्म के कार्य शुभ फलदायी माने गए हैं। अब हम जानेंगे चंद्रोदय के समय के बारे में। संकट चौथ के दिन रात 9:09 पर चांद के निकलने का समय है। अब हम जानेंगे तिलकुट चौथ क्यों मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्रत संतान प्राप्ति का वरदान देने वाला और संतान के जीवन के सभी विघ्न दूर करने वाला माना गया है। संकट चौथ का व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित है और महिलाएं इसे अपने बच्चों की लंबी उम्र और सफल भविष्य के लिए करती हैं। संकष्टी चतुर्थी यानी संकट चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन और पूजा का विशेष महत्व होता है। तिल चौथ के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा में तिल के करछूल और मिठाई रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। अब हम जानेंगे तिल संकटा चौथ और तिल के महत्व के बारे में। इस दिन भगवान गणेश को तिल गुड़ के लड्डू, मोदक आदि भोग लगाकर पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री गणेश सभी विघ्नों को दूर करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। तिल को बहुत पवित्र माना गया है। तिल में कई औषधीय गुण होते हैं। तिल का सेवन करने से शरीर स्वस्थ रहता है। तिल संकटा चौथ के दिन तिल के लड्डू बनाकर भगवान श्री गणेश को भोग लगाया जाता है। अब हम जानेंगे संकट चौथ की पूजा विधि के बारे में। संकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, घर में मंदिर की साफ सफाई करें, गणेश जी के साथ सभी देवी देवताओं की पूजा करें और आरती उतारें। दिन भर निर्जला व्रत रखें। इस दिन भगवान श्री गणेश को तिल और गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाएं। तिल और गुड़ के लड्डू समेत अन्य प्रसाद तैयार करें।
शाम को गणेश जी की पूजा करें। एक छोटी चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। गणेश जी का अभिषेक करें और उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा पर लाल फूल, रोली, मौली, हल्दी, दुर्वा, चंदन, धूप, दीप समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित करें। गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं। गणेश जी को भोग लगाएं। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः का जप करें। श्री गणेश तिलकुटा चौथ की कथा पढ़ें या सुनें। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को जल अर्घ्य दें। परिवार के सदस्यों में प्रसाद वितरण करें और स्वयं भी प्रसाद लें। अब हम जानेंगे तिलकुट व्रत कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा सब खाएंगे तभी खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से पीटा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दें। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? ने कहा, ये खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सिर पर पहुँचो। और कहाँ? देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ बिंदाई कजी पोंछनी कर गए थे,
वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेजो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से झगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोने से और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख सो गई। रात को चौथ बिंदायक जी भी उनके सपने में आए और कहने लगे कि उन्हें भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश जी, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुटा खाया था और मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ एक टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ एक उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पाती कर। इस प्रकार बिंदायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को भी मत देना। बोलिए श्री भगवान गणेश जी की जय। हम जानेंगे भगवान श्री गणेश को संकट चतुर्थी के दिन भोग में क्या लगाएंगे। इस दिन भगवान श्री गणेश को भोग में मोदक या फिर तिल और गुड़ के लड्डू भोग में लगाएं। ये भोग लगाने से भगवान श्री गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अब हम जानेंगे भगवान श्री गणेश के कौन से मंत्र का जप करें। इस दिन भगवान श्री गणेश का गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करें, ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 108 बार जप करें और श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। अब हम जानेंगे कुछ उपायों के बारे में। संकट चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी के सामने 2 सुपारी और 2 इलायची रखकर उसका पूजन करें। इस उपाय से भगवान श्री गणेश जी की कृपा होती है और कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। संकट चतुर्थी के दिन पूजा के दौरान चंद्रमा को जल में दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए, लेकिन अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल की छींटें पैरों पर नहीं आनी चाहिए। इस दिन सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें, उनका ध्यान करें। पूजा में भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करें।
दुर्वा घास को गणेश जी के चरणों में अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यदि आप दुर्वा घास को अर्पित करते हैं तो यह आपके घर में समृद्धि, सुख की वृद्धि करता है। इस समय आप विशेष रूप से मानसिक शांति और सुख की कामना करते हुए दुर्वा घास अर्पित करें। संकट चतुर्थी संतान के सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है। माता यह व्रत अपने बच्चों की भलाई के लिए करती हैं ताकि उनके बच्चों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त हो। माताएं तो इस दिन निर्जला व्रत भी रखती हैं, यानी वह पानी तक नहीं पीती। व्रत का समापन चांद को देखकर और पूजा अर्चना करके किया जाता है। इस दिन व्रत कथा पढ़ना बहुत ही शुभ माना गया है ताकि भगवान गणेश प्रसन्न हो और माता पिता के संतान के लिए आशीर्वाद दें, ताकि भगवान गणेश प्रसन्न हो और हम सबको आशीर्वाद दें। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम गंग गणपते नमः।